हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया रहेंगे। जैसा कि कल हमने देखा था और इवन वी कैन से हम जो पिछले पास्ट सो मेनी डेज से हम लोग समझ रहे हैं जीएसटी का इम्प्लीकेशन पूरा का पूरा। इन जीएसटी इम्प्लीकेशन वी हैव अंडरस्टूड द गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 इज वेदर गुड्स है, सर्विस है या फिर कुछ भी नहीं है। एंड गेट नंबर 2 इज वेदर सप्लाई है कि नहीं है। अगर ये दोनों गेट कंप्लाई कर पाते हैं, हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, इन दैट केस वी हैव टू कम गेट नंबर 3 विच सेज नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? नेचर ऑफ सप्लाई में हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर ये इंट्रा स्टेट है या फिर ये इंटर स्टेट है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है, इंट्रा स्टेट्स में क्या होता है, जिस स्टेट में फॉर एग्जांपल आई एम सप्लाइंग टू, मैं दिल्ली में एक ट्रेडर हूँ और मेरे मतलब उसी स्टेट में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो एक इंट्रा स्टेट हो गया। तो उस केस में जो रेवेन्यू होगा, वो जो हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे, हम लोग दो जीएसटी चार्ज करेंगे। एक होगा सीजीएसटी एंड वन विल बी डीएल जीएसटी, मींस दिल्ली जीएसटी हम लोग चार्ज करेंगे, पर्टिकुलर स्टेट का जीएसटी। सो जो रेवेन्यू जाएगा वो दिल्ली स्टेट को जाएगा एंड 50% रेवेन्यू जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेम अगर मैं इंटर स्टेट की बात करूं, दिल्ली का एक पर्सन है, वो हरियाणा में प्रोवाइड कर रहा है, सब मींस हरियाणा को कोई गुड्स बेच रहा है, तो उस केस में कंज्यूम कहाँ हो रहा है? जीएसटी, ये अपना गुड्स कंज्यूम हो रहा है हरियाणा में। सो जीएसटी हम लोग जानते हैं वो कंजम्पशन बेस पे है। जिस स्टेट में कंज्यूम होगा गुड्स, उस स्टेट को रेवेन्यू होगा। अभी हरियाणा में जा रहा है, तो दिल्ली क्या चार्ज करेगा? आईजीएसटी चार्ज करेगा। जो दिल्ली का ट्रेडर है वो आईजीएसटी चार्ज करेगा। आउट ऑफ दैट आईजीएसटी 50% विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% विल गो टू हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है बस। अभी ये डिसाइड कौन करेगा कि वेदर ये इंट्रा है या फिर इंटर है? इसके लिए अगर मैं बोलूं कि हम सीजीएसटी एक्ट को ये पावर दे देते हैं या फिर एसजीएसटी एक्ट को पावर देते हैं, बिकॉज सीजीएसटी वी नो, सीजीएसटी जो सॉरी एसजीएसटी जो एक्ट है वो सीजीएसटी का रेप्लिका है। अगर मैं सीजीएसटी उसको रेगुलेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पूरा जो सीजीएसटी एक्ट है उस पर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बट अगर मैं ये पावर उस एक्ट में दे दूं तो क्या हो जाएगा? बिकॉज जो एसजीएसटी एक्ट है वो तो पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी है इसका, सीजीएसटी का। अल्टीमेटली वो पावर मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स को। और अगर ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो दिल्ली स्टेट है वो अपना रेवेन्यू, वो ऐसा बोल सकता है ना कि नहीं भाई मैंने बेचा है माल, तो मैं अपना रेवेन्यू हरियाणा गवर्नमेंट को क्यों दूं? ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। इसके लिए क्या किया गया, प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए इसको एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को हाथ में पावर दे दिया गया। एंड इसको पूरा डिटरमाइन करने के लिए जो भी जितना भी मतलब सेक्शंस है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये पावर आईजीएसटी एक्ट को दी गई। आईजीएसटी एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 7 टू 14, तो जितने भी सेक्शन 7 से लेकर 14 तक सेक्शन है, वो सारी सेक्शंस बताती है प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है इसका डिसीजन। ये एक्सक्लूसिवली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अंडर आईजीएसटी एक्ट, बिकॉज आईजीएसटी एक्ट हम लोग जानते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव उस पर पावर है, कंट्रोल है। ठीक है वो। ये हमने डिसाइड मतलब डिस्कस किया कि इंटर एंड स्टेट, इंटर और इंट्रा कैसे डिसाइड होगा, कौन डिसाइड करेगा, ये हो गया। अब इंटर और इंट्रा होता क्या है? इंटर वर्सेस इंट्रा हम लोग समझते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई मींस बिटवीन टू स्टेट्स, मींस डिफरेंट स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, या फिर बिटवीन वन यूटी टू अदर यूटी, और बिटवीन अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है बस। अगर ऐसा कुछ है, मतलब सेम स्टेट नहीं है, दूसरे किसी स्टेट को सप्लाई है या फिर दूसरे किसी यूटी को सप्लाई है फ्रॉम अदर स्टेट, इन दैट केस हम लोग उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। और इवन हम लोग बोल सकते हैं जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, वो भी हमारा इंटरस्टेट सप्लाई है। हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं जनरली जहां पे एक बॉर्डर आ रहा है, मतलब जियोग्राफिकली जहां कहीं पे भी एक बॉर्डर आ रहा है बीच में बिटवीन लाइक सप्लाई करने के लिए, उस अगर वहां बॉर्डर आ गया तो वहां पे उसको इंटरस्टेट सप्लाई काउंट कर दिया जाएगा। अगर अब इंटरस्टेट की बात करते हैं तो इंटरस्टेट मींस विद इन अ सेम स्टेट और विद इन अ सेम यूटी। जहां पे कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रास्टेट सप्लाई। ये हो गया हमारा इंट्रा और इंटर। अभी हम लोग कुछ जो ये क्या बोलते हैं अपना स्पेशल पॉइंट्स हैं इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में हम लोगों को पता है वहां पे कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। इंपोर्ट ड्यूटी ओनली गुड्स का बात करती है, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है ना वहीं पे ओनली इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस बात कर रहे हैं वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, बिकॉज कस्टम एक्ट सर्विसेज को एक्सक्लूड करता है। कस्टम एक्ट में ओनली गुड्स की बात की जाती है। ठीक है बस। ये हो गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। जहां पे इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है वहां पे आईजीएसटी एक्ट लगेगा, बिकॉज वहां पे एक बॉर्डर आ रहा है, मैं यूएसए से कुछ परचेज कर रहा हूँ, यूएसए एंड इंडिया देयर इज अ बॉर्डर, वो इंपोर्ट हो गया। इन दैट केस इंपोर्ट होते ही वहां आईजीएसटी लगेगा। बट यहाँ पे जो ये सेक्शन बोलता है वो जस्ट एक्ट ये बोलता है कि बॉस वहां पे जो आईजीएसटी लगेगा ना, उस आईजीएसटी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उस आईजीएसटी को रेगुलेट कस्टम एक्ट ही करेगा। ये हो गया, बिकॉज कस्टम एक्ट डिफरेंट है एंड जीएसटी एक्ट डिफरेंट है।
फिर उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में बोला गया कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो वो जीएसटी के दायरे में आएगा। एंड इवन हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो एफओसी होता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एट और विदाउट कंसिडरेशन बट इंपोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसको सप्लाई काउंट किया जाएगा। ठीक है, देन ये हो गया इंपोर्ट ऑफ। देन एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट को हम लोग जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ावा देती है, बिकॉज उससे फॉरेक्स का इनफ्लो होता है एंड उससे हमारा जो भी इंडियन करेंसी होता है, होम करेंसी है, वो हमारा मजबूत होता है। सो उसके लिए क्या किया गया, एक्सपोर्ट पे सारे के सारे जीएसटी जितने भी टैक्सेस हैं ऑलमोस्ट सारे हटा दिए गए हैं। बट अगर कोई बंदा टूरिस्ट है यूएसए का, वो दिल्ली आता है घूमने के लिए, दिल्ली के मॉल में गया, उसने बहुत सारी चीजें परचेज की, तो उसने वहां पे तो जीएसटी पे किया होगा, बिकॉज द पर्सन हु इज सेलिंग, तो जो मॉल का ओनर है, फिर मॉल में जो शॉपकीपर है, उसको नहीं पता ना कि वो बाहर से आया है एंड वो ये जो गुड्स परचेज कर रहा है वो एक्सपोर्ट होगा, उसको नहीं पता, तो वहां पे तो वो जीएसटी लगा देगा। बट उस केस में क्या हो जाएगा, वो बंदा अपना वीजा शो करेगा, वीजा और लाइक जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है वो शो करेगा उस पर्टिकुलर शॉपकीपर को कि बॉस देखिए ये मैं बाहर से आया हूँ एंड दिस गुड आई एम गोइंग टू टेक आउट ऑफ इंडिया, सो ये आपका कंट्री में एक्सपोर्ट है एंड आपके कंट्री में रूल है कि एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं, मतलब एक्सपोर्ट पे जीएसटी भी नहीं है एंड टैक्सेस भी नहीं है। सो वो बोलेगा बॉस ऐसा है कि मैं तो यहाँ पे आपको जीएसटी का माफ नहीं कर सकता, बट आई विल गिव यू सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट आप लेके जाइए और जब आप एयरपोर्ट पे, जब आपका इमिग्रेशन काउंटर के बाद में जब आप एग्जिट करने वाले हो, उससे पहले आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। ठीक है बस, तो ऐसा भी एक्ट है, हर कंट्री का एक ऐसे रूल्स बने हुए हैं, हर कंट्री का यूनिक, मतलब क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल रूल्स है, क्योंकि सारी कंट्रीज में डबल टैक्स अवॉइडेंस सिस्टम हमने सुना होगा, वो डीटीए यहाँ पे तो मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया, अगर कुछ भी आप, अगर मैं बाहर से आता भी हूँ कुछ लेके, सो बाहर की कंट्री में टैक्स पे जब अल्टीमेट लेवल पे टैक्स पे करूंगा, बट जब मैं एयरपोर्ट पे आऊंगा, मेरे को रिफंड काउंटर होता है वहाँ पे पर्टिकुलर, उस रिफंड काउंटर में मेरे को रिफंड मिल जाएगा, पर्टिकुलर टैक्सेस व्हाट आई हैव पेड। ठीक है बस, बट वो आपको पता है रिफंड काउंटर पे ये मतलब एयरपोर्ट पे आके ही क्यों पे करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल वहां मैं परचेज करूँ मॉल में और मेरा कोई फ्रेंड है, मतलब द पर्सन हु इज फॉरेनर, जो फॉरेनर है वो वहां परचेज किया है, मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो वो मेरे को वहीं पे दे देगा ना। तो मैं अगर वो वहां पे एग्जम्प्ट हो गया, वहां पे टैक्स कलेक्ट नहीं किया, इन दैट केस वो जीएसटी का इवेजन हो गया, टैक्स का इवेजन हो गया। सो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम लोग जब जाएगा गुड्स एक्चुअली अगर वो बाहर जा रहा है, इन दैट केस ओनली हम लोग आपको रिफंड करेंगे और टैक्सेस व्हाट एवर यू पेड इन इंडिया। सो ये हमने समझा। फिर उसके बाद में हम लोग जो इंट्रास्टेट हो गया, इंटरस्टेट हो गया, और जो नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ सप्लाई एंड डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, उसको हम लोग कैसे समझते हैं, मीन सम स्पेशल रूल्स हैं लाइक गुड्स के केस में एंड सर्विसेज के केस में, वो हम लोग कल समझेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तो जनरली हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, जो हम लोग देखते हैं कि बिटवीन अ स्टेट और बिटवीन टू स्टेट्स और विद इन द स्टेट, वो हमने समझ लिया जनरली मीनिंग इसका। अभी कुछ ऐसे स्पेशल होते हैं प्रोविजन कि उस केस में हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मतलब उसका एक्चुअली डेस्टिनेशन कहाँ पे है गुड्स का या फिर सर्विसेज का। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से सेक्शंस बना रखे हैं, फॉर गुड्स सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, एंड फॉर सर्विसेज सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सो वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।